नमस्कार साथियों, तो आज है 26 अगस्त 2026। दोस्तों, बात करेंगे इस वीडियो में कुछ इंपॉर्टेंट कंपनी की शेयर्स के ऊपर, कुछ इंपॉर्टेंट अपडेट्स है, कुछ इंपॉर्टेंट न्यूज है। तो चलिए एक करके कवर करते हैं। अच्छा, वैसे आगे बढ़ने से पहले आप लोग एक बार थोड़ा सा चेक कर लेना, तो आपने ऑलरेडी चैनल को सब्सक्राइब किया या नहीं किया। अगर आपने नहीं किया सर, फटाफट अभी सब्सक्राइब करके रख दीजिए और पास में जो नोटिफिकेशन बेल आइकन है उसको जरूर प्रेस करना, ताकि आगे आने वाले हर एक वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक जल्द से जल्द पहुंच सके। और रात की दोस्तों 10:30 की वीडियो मिस मत करना, जिस पर हम नेक्स्ट डे मार्केट प्रेडिक्शन, पूरे दिन बाजार के अपडेट को डिटेल में चर्चा करेंगे। ठीक है, बाय द वे, सबसे पहले बात करेंगे हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड शेयर। दोस्तों, आज बीच में तो पॉजिटिव में था, अनफॉर्चुनेट 4,900 के नीचे आके क्लोजिंग दिया। यार कोई नहीं, रिकवर हो जाएगा, डोंट वरी। बट यहां पे जो न्यूज निकल के आ रहा है, एचएल और सैफरन, फ्रांस की एक कंपनी है सैफरन, इन दोनों के बीच एक फाइनल डील हुआ है। किस चीज को लेके? फॉर आरावल्ली इंजन। आरावल्ली इंजन क्या है? ये जो नेक्स्ट जनरेशन हेलीकॉप्टर, मतलब एचएल मेड जो नेक्स्ट जनरेशन हेलीकॉप्टर, उसमें फिट करने के लिए आरावल्ली इंजन, जैसे कि आपको पता होगा कि जो तेजस मार्क 1 है, तेजस मार्क 2 है, उस पे कौन सा इंजन फिट होगा? F404, F414, जो टोटली बनाएगा कौन? जीई एरोस्पेस, यूएस मेड। ठीक है, बट ये जो आरावल्ली इंजन ये बनाएगा, ये दो कंपनी मिलके, एक तरफ आपके हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड और दूसरा सैफरन, जो हेलीकॉप्टर इंजन बनाएगा। किसके लिए? एचएल की जो एडवांस हेलीकॉप्टर है, ठीक है, वो बनाने के लिए। और ये इंजन दोस्तों टोटली भारत में बनेगा, तो 100% इंडिजीनियस आप कह सकते हो, इंडिजीनियस। और ये दोनों कंपनी यहाँ पे मैन्युफैक्चर करेगा। ठीक है, तो ऑब्वियसली कंपनी के पॉइंट ऑफ व्यू से काफी बढ़िया न्यूज है। और अगर हम शेयर की पॉइंट ऑफ व्यू से बात करें, मतलब टेक्निकली, तो शेयर रिसेंटली 5,100 तक चला गया था, हर्डल फेस किया। सेम लेवल पे पिछले साल 2025 मई पे, यानी ऑपरेशन सिंदूर के समय पे भी हर्डल फेस किया। तो इमीडिएटली जो सबसे क्रूशियल पॉइंट है 5,000 से लेके 5,100, क्योंकि पिछले 2 सालों पे यहाँ पे ही मल्टीपल टाइम रेजिस्टेंस फेस किया। तो ये जो जोन है 5,000 से 5,100, टफ जरूर है बट इम्पॉसिबल नहीं है। अगर क्रॉस कर गया तो शेयर की जो लाइफ टाइम हाई शेयर अचीव किया था 2024 की चुनाव के समय 5,500 पे, वो भी अचीव हो सकता है। ठीक है, बट हाँ, लॉन्ग टर्म के लिए अच्छी कंपनी है, तो जितने भी शेयर होल्डर है उनके लिए मैं कहूंगा अब लॉन्ग टर्म के लिए होल्ड कीजिए। बाय द वे, आईआरसीटीसी को भी एक शानदार अपडेट है। आईआरसीटीसी की शेयर वैसे तो आज 2% ऊपर आके क्लोजिंग दिया है। न्यूज क्या है दोस्तों, आपको पता होगा रिसेंटली आईआरसीटीसी जो अपना वेबसाइट है उसको अपग्रेड किया है। ठीक है, अपग्रेड किया, सॉफ्टवेयर अपग्रेड किया, अलग अलग प्रकार की अपग्रेडेशन देखने को मिला, जिसके थ्रू पहले जो आईआरसीटीसी में पर मिनट 37,000, मतलब पूरे पूरे इंडिया में, ठीक है, पर मिनट 37,000 टिकट बुक कर सकते थे, कैपेसिटी था, वो कैपेसिटी आज बढ़ के 1,00,000 हो चुका है। तो मतलब लगभग लगभग 3 गुना ज्यादा आप टिकट बुक कर सकते हो। तो क्या होगा? ऑब्वियसली बात है कि कंपनी की बिजनेस और बढ़ेगा, क्योंकि पर मिनट जो कैपेसिटी था वो बढ़ गया ना, बढ़ गया। और भारत दोस्तों आप समझ पा रहे हो, यहाँ पे पॉपुलेशन की कोई कमी नहीं है, पॉपुलेशन तो जबरदस्त है, दुनिया की लार्जेस्ट पॉपुलेशन वाली देश है। ठीक है, तो ऑब्वियसली बात है यहाँ पे तो नीड भी है, जरूरत भी है। तो ये अपग्रेडेशन कहीं ना कहीं कंपनी की जो बिजनेस है उसको आगे और पुश कर सकता है और अपग्रेड कर सकता है, ना केवल वेबसाइट अपग्रेड बल्कि बिजनेस को भी अपग्रेड कर सकता है। ठीक है, और शेयर की व्यू से अगर हम बात करें, हाँ ये फैक्ट है कि शेयर 500 का लेवल क्रॉस करके, मतलब ब्रेक करके नीचे आने के बाद 500 पे ही बार बार हडल फेस करा है। तो इमीडिएटली मैं कहूंगा 500 का लेवल इंपॉर्टेंट है एंट्री लेने के लिए। या तो आप थोड़ा डिफेंसिव माइंडसेट का हो तो वेट कर जाइए, 500 जब क्रॉस करेगा 500 प्लस में पहुंचेगा, स्टेबल होगा तब जाइए। या तो नीचे की तरफ अगर 480 या 490 के आसपास भी मिले तो भी यहाँ पे आप लॉन्ग टर्म की व्यू से जा सकते हो। ठीक है, बट हाँ सरकारी कंपनी है तो याद रखना कभी कभी काफी लंबे समय से कंसोलिडेट भी कर सकता है। ओके, नेक्स्ट हम बात करेंगे वेदांता एल्युमिनियम मेटल लिमिटेड। वेदांता ग्रुप की वन ऑफ द लार्जेस्ट कंपनी वेदांता एल्युमिनियम, जिसका मार्केट वैल्यूएशन ऑलमोस्ट 1,80,000 करोड़। वैसे शेयर आज 3% चला, बट इसके पीछे भी कारण है। कारण क्या है? एक डोमेस्टिक ब्रोकरेज फर्म मोतीलाल ओसवाल की तरफ से इसको अपग्रेड किया गया है। जो आपको मैं इसके पहले भी आपको देखा होगा, मैं आपको बार बार दिखाता हूँ कभी कभी वीडियो में कि जेफरीज, जेपी मॉर्गन, मॉर्गन स्टैनली, मोतीलाल ओसवाल, आईसीआईसीआई के देखिए उस एवीसी शेयर को अपग्रेड करा है, उसको डाउनग्रेड करा है। तो क्या है कि कोई भी ब्रोकरेज अगर कोई शेयर को, खास करके अगर थोड़ा पॉपुलर कंपनी है या बड़े कंपनी है, अपग्रेड डाउनग्रेड करते हैं तो इमीडिएट एक इंपैक्ट पड़ता है। ठीक है, तो दैट्स वाई आज मोतीलाल ओसवाल ने एक तो
बाई करने की रेटिंग दिया इस शेयर में। अच्छा, टारगेट कितना दिया एक बार मैं आपको थोड़ा ढूंढ के दिखाता हूं, जस्ट अ मिनट। बाई करने की रेटिंग तो दिया है जरूर, बट टारगेट कितना दिया, टारगेट शायद नहीं दिया, सिर्फ बाई करने की रेटिंग ही दिया है। सिर्फ बाई करने की रेटिंग दिया है। तो जो भी है यहाँ पे देखिए, कंपनी की इस बार आई थिंक कि रिजल्ट भी अच्छा रहा। हाँ, रिजल्ट काफी बढ़िया रहा, जून क्वार्टर बहुत ही बढ़िया रहा, ठीक है। तो वैल्यूएशन भी अच्छा मिल रहा है। लेट्स सी क्या होता है। इस बार डिविडेंड भी अच्छा पे किया वेदांता एल्युमिनियम, ठीक है। अगर हम हडल पॉइंट की बात करें तो रिसेंटली शेयर 480 तक पहुंच गया था अगस्त की फर्स्ट वीक पे, तो 480 ये आपके लिए एक अच्छा रेजिस्टेंस है। लोअर साइड में 450 की सपोर्ट लेवल, क्योंकि आज उसको ब्रेक ऑलरेडी कर चुका है। अच्छा, अब चलिए थोड़ा सा आईपीओस की जीएमपी पे नजर डालते हैं। अच्छा, रे ऑफ बिलीफ 7% का प्रीमियम, आशुतोष फाइबर 16% की प्रीमियम, शांति इनऑर्गेनिक्स 37% का प्रीमियम चल रहा है, ईएसडीएस सॉफ्टवेयर सोल्यूशन 81% की प्रीमियम, पालक टेक्नोलॉजीज 52% की प्रीमियम, प्रायोरिटी ज्वेल 15% की प्रीमियम, केविक फॉरेंसिक सोल्यूशन 71% की प्रीमियम, लुमिनो इंडस्ट्री 58% की प्रीमियम, ओनू प्रोजेक्ट 4% की प्रीमियम, सुमैक्स इंजीनियरिंग 24% की प्रीमियम, एबीएच हेल्थ केयर ये सब 00 चल रहा है, सिम्बायोटिक फार्मा लैब 31% की प्रीमियम, मधुर नीट 14% की प्रीमियम, स्काईवेज एयर 29% की प्रीमियम, हाईटेक इंजीनियर 83% की प्रीमियम, ऑगमॉन्ट एंटरप्राइजेस 39% की प्रीमियम, टेम्सपेन इंस्ट्रूमेंट इंडिया 103% की प्रीमियम। अच्छा, बाकी ऑलमोस्ट लिस्ट हो चुका है, चलो बहुत बढ़िया। अच्छा दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले एक और इंपॉर्टेंट बात, देखिए हर रोज जैसे कि आपको मैं 5-6 वीडियो देता हूँ, और उसके साथ साथ अगर आपको पोर्टफोलियो रिव्यू, स्टॉक सजेशंस या जो भी आपके कमेंट आते हैं उसके मैं रिप्लाई करूँ, इस प्रकार की फैसिलिटी पाने के लिए दोस्तों जरूर आप इस चैनल की मेंबरशिप ले लेना, ज्वाइन बटन को प्रेस करके, जो कि शुरुआत होते हैं ओनली 59 रुपीज से। आई थिंक आज की डेट में हर कोई अफोर्ड कर सकता है, जिसमें आपको ही बेसिकली बेनिफिट मिलेगा। जो भी आपका क्वेरीज, जो भी आपका सवाल आप कमेंट में पूछेंगे उसका जवाब मैं दे दूंगा, और पूछेगा जरूर। मैं बार बार कहता हूं, आप अगर मेंबर्स हो जरूर पूछना जो भी डाउट्स है, ठीक है, वीडियो के नीचे मैं जवाब दे दूंगा। और स्पेशली पोर्टफोलियो रिव्यू के लिए प्लैटिनम कार्ड जरूर लेना। ओके, चलो आगे बढ़ते हैं। अच्छा, नेक्स्ट दोस्तों, भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड यानी बेल के ऊपर भी कुछ अपडेट है। ये आज रात की एकदम ताजा अपडेट। बेल की शेयर वैसे तो आज 1% नीचे आके क्लोजिंग दिया, और यहाँ पे न्यूज निकल के आ रहा है कि भारत इलेक्ट्रॉनिक्स सिक्योर एडिशनल ऑर्डर वर्थ 730 करोड़। तो कंपनी को अभी अभी मतलब मार्केट क्लोज होने के बाद 730 करोड़ रुपए की एक शानदार ऑर्डर मिला। 730 करोड़ कहां से मिला? कंपनी की एक मतलब कहूंगा कि एक प्रॉब्लम है बेल की, ये बताता नहीं है कि कहां से मिला, किस चीज की ऑर्डर। सिर्फ कंपनी इतना कह के छोड़ दिया है कि जो इसके पहले ऑर्डर मिला था इसका 10 अगस्त 2026 की, उसका ही एक एडिशनल एक्स्ट्रा और ऐड हुआ है 730 करोड़ की। सिर्फ इतना ही कहा कि डिफेंस गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की तरफ से, मतलब आपकी डिफेंस मिनिस्ट्री की तरफ से ऑर्डर मिला है। सो लेट्स सी कल शेयर में कैसा इंपैक्ट पड़ता है। 730 करोड़ का ऑर्डर, अच्छा ही ऑर्डर मिला है, और बड़े कंपनी है। आज वॉल्यूम भी अच्छा था, 76 लाख के ऊपर शेयर ट्रेड हुआ, जिसमें 67% के ऊपर हमें डिलीवरेबल परसेंटेज देखने को, अच्छा डिलीवरी था, ठीक है। अच्छा, बेल की अगर हम बात करें तो बेल रिसेंटली 400, हाँ ये फैक्ट है कि देखिए 430 एक हडल पॉइंट तो है, बट 430 पे जाने से पहले कुछ दिन पहले हमने देखा 415 पर भी एक शॉर्ट टर्म रेजिस्टेंस फेस किया था। तो ये रेजिस्टेंस को जब तक ना क्रॉस कर जाए 430 थोड़ा मुश्किल होगा। और अगर आप पिछले 5 दिन की चार्ट देखेंगे, आप देखिए ध्यान से, 415 पे ही देखिए बार बार हडल फेस किया। इवन आज भी 412 तक हिट कर गया था, ठीक है। लॉन्ग टर्म के लिए अच्छी कंपनी है, बट हाँ ऑलमोस्ट 1 साल से शेयर में आई थिंक कि कोई बहुत बड़ा मूवमेंट देखने को नहीं मिला। बीच में चल गया था, बट अभी थोड़ा सा कंसोलिडेशन फेज में है। अच्छा, नेक्स्ट दोस्तों बात करेंगे केन्स। अच्छा, यहाँ पे पहले आप बात करने से पहले मैं आपको दिखाना चाहता हूँ। बहुत लोग कहते हैं ना कि सर चल जाने के बाद तो हर कोई कहते हैं, मैं आपको यही चीज लास्ट डे भी कहा था। ये लास्ट डे की वीडियो आप ध्यान से देखना, ये लास्ट डे की वीडियो। यहाँ पे जिन लोगों ने देखा था ये वाली वीडियो उनको पता होगा केन्स के बारे में ऑलरेडी आपको मैं कल मतलब कहा था कि भाई आज तैयार होके चले, शेयर में कभी भी ब्रेकआउट हो सकता है। लीजिए ब्रेकआउट हो गया। आप पूछेंगे इसकी वजह क्या रीजन है? देखिए रीजन कुछ भी नहीं है, सिंपल बात है। जिनको टेक्निकल एनालिसिस करना आते हैं उनको पता है कि एक ब्रेकआउट पैटर्न ऑलरेडी टेक्निकल चार्ट पैटर्न में दे चुका था। सिर्फ चाहिए था एक छोटा सा चिंगारी जो आज मिल गया, शेयर धरा से चल गया, ठीक है। और ये भी फैक्ट है कि पिछले 3 हफ्तों से आप देखिए शेयर बार बार
3950, 3900 इसी रेंज के आसपास कंसोलिडेट किया है, बार बार हडल फेस किया। तो आज एक्चुअली ब्रेकआउट होना चाहिए था, क्योंकि बहुत महीना हो चुका है, शेयर में कोई स्ट्रॉन्ग ब्रेकआउट देखने को नहीं मिला। अब आप कहेंगे सर ब्रेकआउट के बाद क्या? अब जो अगला टारगेट बनेगा शेयर के लिए वह 4500 की लेवल, ध्यान से देखना, 4500 की लेवल शेयर ऑलरेडी मई पे पहुंच गया था। तो अगला निशाना 2 है, एक नंबर 1 10, एक नंबर 1 4000 को होल्ड करना, नंबर 2 4500 को हिट करना, ये 2 अगला टारगेट, ठीक है। अच्छा, एक और दोस्तों अपडेट है, आज आपने नोटिस किया होगा मार्केट चाहे जैसा भी रहा, बट जो डेटा सेंटर बेस्ड कंपनी है, नेटवेब टेक्नोलॉजी, E2E नेटवर्क या आपके स्टरलाइट टेक्नोलॉजी, सब आपके पॉजिटिव में क्लोजिंग दिया। नेटवेब टेक्नोलॉजी शुरू में जितना ऊपर था, क्लोजिंग से उतना बढ़िया नहीं था, बट स्टिल पॉजिटिव में क्लोजिंग दिया। इसके पीछे दोस्तों एक बहुत बड़ी कारण है, क्या पता है? देखिए, भारत में जो अगला अर्निंग वो आउट होगा आपके सितंबर खत्म होने के बाद अक्टूबर पे, बट यूएस में क्या है, आउट हो रहा है अभी, ठीक है। ये जो इनवीडिया, आपने सुना होगा नाम, वन ऑफ द लार्जेस्ट सेमीकंडक्टर एंड डेटा सेंटर बेस्ड कंपनी इनवीडिया, इसकी Q2 की रिजल्ट आउट हुआ और रिजल्ट दोस्तों बहुत ही जबरदस्त रहा, बहुत ही फाइन रिजल्ट प्रेजेंट किया है। अब आप कहेंगे इसके साथ इसका क्या कनेक्शन है? अरे सर, मार्केट तो सेम है, डिमांड तो सेम है, समझ आ रहा है बात? हाँ, हो सकता है कि इनवीडिया बड़े लेवल पे काम करता है, बड़े स्केल में काम करता है, बट ये जो E2E नेटवर्क है, ब्लैक बॉक्स हो गया, आपके नेटवेब हो गया, स्टरलाइट हो गया, ये बड़े स्केल में नहीं करता, बट एक मिड रेंज स्केल में करता है। बट मेन जो डिमांड है उसको तो आप इग्नोर नहीं कर सकते ना। आई होप कि दोस्तों आपको मेरे बात समझ आ रहा है, जिस वजह से आपको मैं इसके पहले भी बार बार कहा था कि ये जो सेक्टर से अगले 5 साल 10 साल में कितना ऊपर जाने वाले, कहाँ जाने वाला है, लोग आज अंदाजा नहीं लगा सकते। तो अगर आपको कोई डेटा सेंटर बेस्ड कंपनी, ब्लैक बॉक्स, E2E, स्टरलाइट, जी वेनोवा, अगर आपको ठीक ठाक वैल्यूएशन पे भी मिल रहा है ना, ठीक ठाक पोजीशन पे, आई थिंक जस्ट गो फॉर इट। बट हाँ, ये याद रखना कि हमेशा गिरने के लिए तैयार हो जाइए। मतलब फॉर एग्जांपल, अगर आपने स्टरलाइट को बाय किया करंट लेवल पे और शेयर कल 15% गिर गया, ठीक है, उसके लिए भी प्रिपेयर होके चलिए, क्योंकि ये मार्केट है, कुछ भी पॉसिबल है। बट हाँ, एट द सेम टाइम लॉन्ग टर्म में अगर आप थोड़ा पेशेंस रखेंगे, 15 छोड़िए, ये 150-200% भी जा सकता है, इसमें उतना कैपेबिलिटी है। वो फॉर एग्जांपल मैं आपको समझाया। आई होप कि दोस्तों आपको मेरी बात अच्छे समझ आ रहा है। ओके, बाकी दोस्तों और कोई आपका कंफ्यूजन है, डाउट है, कमेंट करके पूछिए। वीडियो अच्छे लगे तो लाइक जरूर करना और चैनल को दोस्तों सब्सक्राइब करके रखना, और आज रात की 10:30 की वीडियो मिस मत करना। सो वाइंड अप करता हूँ, टेक केयर, बाय बाय, जय हिंद।